हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम इस लेक्चर में एक नया टॉपिक लेके आए हैं और आज जो हमारा रहेगा वो प्रैक्टिस सेट रहेगा। ठीक है, आज हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जो आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। और चलते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो चलते हैं अपने हम क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो यहाँ पे जो चार ऑप्शन दिए हैं वो दिए हैं पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे जो भाषा के आधार पर सबसे पहली बार गठन हुआ था वो आंध्र प्रदेश का हुआ था और इसका गठन 19 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो जो हमारी हिंदी भाषा की लिपि है वो है देवनागरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गोवा की स्वीकृत भाषा कौन सी, राजभाषा कौन सी है? तो जो गोवा है वो साउथ में पड़ता है तो इसकी जो राजभाषा रहेगी वो हमारी कोंकणी रहेगी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ है, कबीरदास की कौन सी भाषा थी? तो कबीरदास की सुधक्कड़ी भाषा थी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आगे क्या दिया गया है, प्लीज़ आप लोग कंटिन्यू ज़रूर वॉच कीजिएगा इस लेक्चर को। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पे दिया है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? तो जो हिंदी का प्रचलित रूप है वो है हमारी खड़ी बोली। जो ऑप्शन इसमें सही होता है 5वें नंबर का वो सी नंबर सही होता है। फिर चलते हैं 6वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दिया है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो आप लोगों को पता है ये भारोपी परिवार की भाषा है। और यहाँ पे फिर 7वां नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हिंदी की आदि जननी क्या है? तो जो हिंदी की आदि जननी भाषा है वो है हमारी संस्कृत। ठीक है, क्योंकि संस्कृत ही हमारी हिंदी की आदि जननी भाषा माना गया है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे दिया है, राजभाषा आयोग का प्रथम गठन कब हुआ था? तो जो राजभाषा आयोग का प्रथम गठन हुआ है वो 1955 को हुआ है। इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो बी नंबर सही होगा। फिर 9 नंबर क्वेश्चन पे क्या दिया गया है, अरबी लिपि लिखी जाती है। देखो, वैसे तो साधारण भाषा हम लोग बाएं से दाएं लिखते हैं, लेकिन जो अरबी लिपि जो लिखी जाती है अरबी, वो हमारी दाएं से बाएं लिखी जाती है। ठीक है, इसका जो ऑप्शन सही होगा वो बी नंबर सही होगा 9 नंबर का। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 10 नंबर में क्या दिया गया है, पंजाब किसी लिपि में लिखी जाती, मतलब पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये गुरुमुखी लिपि में पंजाबी को लिखा जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंधी को 11 नंबर इसमें क्या दिया गया है, सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में कब मान्यता मिली? जो सिंधी भाषा थी, जो हमारी 8वीं अनुसूची में इस समय पे 22 भाषाएं जो दी गई हैं उसमें सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया? तो सबसे पहले हमारी सिंधी भाषा जोड़ी गई थी 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। ठीक है, ये हमारा 21वां संविधान संशोधन हुआ था। फिर चलते हैं, जब एक भाषा जोड़ी गई थी उसके बाद फिर 92वां संविधान संशोधन हुआ, फिर उसके बाद 71वां हुआ और फिर उसके बाद हमारा 92वां संविधान संशोधन हुए थे। तो आज जो हमारी राजभाषाएं की भाषा जो 8वीं अनुसूची में दी है वो 22 हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो यहाँ पे देखो वही क्वेश्चन दिया गया है कि वर्तमान में 8वीं अनुसूची पे 22 भाषाएं हैं। जब हमारा संविधान बना था तो उस समय 8वीं अनुसूची में केवल 14 भाषाएं थी और इस समय पे इसमें 22 भाषाएं हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 13 नंबर पे दिया गया है, विश्व की सबसे प्रचलित भाषा कौन सी है? तो जो विश्व की सबसे प्रचलित भाषा है वो है सुमेरियन। यहाँ पे आप लोग ऑप्शन एक बार देख लीजिएगा, पार्सियन भी दिया है, सुमेरियन भी दिया है और ग्रीक भी दिया है। तो इसकी जो भाषा है वो है सुमेरियन। फिर चलते हैं 14 नंबर पे, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजभाषा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष बने थे वो JB खरे बने थे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर होता है बी सही। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा, अब 15 नंबर में दिया गया है हमारे,
15 नंबर में है, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा जो भाषा बोली जाती है दूसरे नंबर की, वो भी पहले नंबर की तो हिंदी बोलते हैं, दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा जो बोली जाती है वो बांग्ला बोली जाती है। ठीक है, फिर आता है देव भाषा कौन सी है? तो हम जो आदि जननी है वही हमारी देव भाषा बोली जाती है, जो कि संस्कृत है। फिर आता है ब्रज भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ठीक है, तो जो ब्रज भाषा लिखी गई है वो हमारी देवनागरी लिपि में ही लिखी गई है। फिर आता है सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ था? ठीक है, जब हम लोग भाषा स्टार्ट किए थे तो किस लिपि में सर्वप्रथम भाषा लिखी जाती थी? तो ये हमारी जो सब पहले भाषा हम लोग संकेत से लिखते थे। अभी आप लोग देखते होंगे वैदिक काल में या हमारे प्राचीन काल में कि वहाँ पे संकेत से हम लोग जो अभिलेख वगैरह होते थे, ये सारी चीज़ें होती थी, उसको संकेत से ही पढ़ते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये पहले जो भाषा चलती थी वो सांकेतिक भाषा चलती थी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर पे। यहाँ पे दिया गया है भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो जो भारत की सबसे प्राचीन भाषा है वो है हमारी संस्कृत। फिर आता है भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी? ये जो 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे आप एक चीज़ देखना कि भारत की राजभाषा कौन सी है। वैसे तो भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं, जबकि राजभाषा है। यहाँ पे आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा सही से, या तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि भारत की कोई अभी तक राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, सारे स्टेट में हिंदी जब तक लागू नहीं हो जाती तब तक उसको हम राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दे सकते हैं। तो जो हमारी हिंदी की राजभाषा अगर कहा जाए, भारत की राजभाषा कौन सी है, तो हमारे भारत की राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। ठीक है, हिंदी। फिर आता है भाषा के लिखने का ढंग क्या है? तो जो भाषा का लिखने का ढंग है वो है लिपि, क्योंकि बिना लिपि के हम भाषा नहीं लिख सकते हैं। फिर चलते हैं भाषा साधक है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है भाषा साधक है, तो किस चीज़ का साधक? मतलब एक उसके बिना हम वो चीज़ साधन या साधक के रूप में ही भाषा का हम प्रयोग करते हैं। तो ये हमारी अभिव्यक्ति करने की भाषा, किसी को बोलने की, अपनी बातों को रखने की, अभिव्यक्ति करने की। ठीक है, ये एक साधक के रूप में काम करती है। इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ए नंबर सही होगा। फिर चलते हैं पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है? ठीक है, अब यहाँ पे अपभ्रंश से क्वेश्चन आया हुआ है कि पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है? तो ये हमारे महाराष्ट्री अपभ्रंश से निकली है। फिर चलते हैं 24 पे। राजभाषा का विकास किससे हुआ है? ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है? तो ये हमारी सौरसैनी से, अभी मैंने इसके पहले भी यही क्वेश्चन आया हुआ था तब किया था। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हाँ गाइस, आप लोग ये क्वेश्चन ज़रूर ही रिवीजन करना। यहाँ से आपको पेपर में जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं, हमारे स्टेट लेवल के जितने सारे एग्ज़ाम होते हैं, जहाँ जहाँ हिंदी पूछी जाती है, वहाँ से ये सारे क्वेश्चन अब पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में और आगे भी आएंगे। फिर चलते हैं नेक्स्ट, जो पद्मावत है, ये पद्मावत की भाषा कौन सी है? तो जो पद्मावत की भाषा है वो हमारी अवधी है। तो आप लोग ये बताइए पद्मावत किसने लिखा है? तो ये पद्मावत जो लिखा है वो जायसी ने लिखा है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप है। तो जो आधुनिक देवनागरी है उसका जो प्राचीन रूप क्या है? वो हमारा है ब्रह्मी। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देवनागरी लिपि में सुधारों का आरंभिक प्रयत्न किसने किया था? तो जो सबसे पहले इसका सुधारों का आरंभिक वो किया था बाल गंगाधर तिलक ने। भाषा की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो यहाँ पे भाष धातु से भाषा की उत्पत्ति हुई है। फिर चलते हैं हिंदी में उपभाषाओं की संख्या कितनी है? तो हिंदी में उपभाषाओं की जो संख्या है वो 5 है। आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा भारत की राजभाषा को किस रूप में स्वीकार किया गया है? तो भारत कब स्वीकार किया? रूप में नहीं है, भारत की राजभाषा को कब स्वीकार किया गया? आप लोगों को पता होगा कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ये हमारा 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है।
ठीक है। और अगर ये पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे ये पूछा है भारत की राजभाषा को कब मान्यता मिली थी या कब स्वीकार किया गया था। तो जो भारत की राजभाषा थी वो स्वीकार की गई थी 14 नवंबर 1949 को। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन सही होगा वो आपका बी नंबर सही होगा। तो आई होप आज का ये लेक्चर आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा और हाँ, कमेंट करना ना भूलिएगा। तब